सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय पढ़ने से पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। आइए देखते हैं। हमें हमेशा आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हमारे आस पड़ोस में पेड़ पौधे सूख रहे हैं तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। और जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो अपना कार्य करने में समर्थवान नहीं होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और अपनी चीज़ों को दूसरे में बांट कर इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब हम लोग अपना अध्याय पढ़ेंगे। हमारा अध्याय है 7, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कवि ने इसमें आज के समाज का वर्णन किया है। आइए देखते हैं। लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हर आदमी सबको संदेह भरी नज़रों से देखता है। जो इतने ऊंचे पद हैं, सब उतने ही दोषी हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें हमेशा लोग दोष खोजने में लगेंगे और उसके दोषों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उजागर करेंगे। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ऐसी स्थिति हमारे देश में बनती जा रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन सिंह मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया है? सूखी गया। मेरा मन कहता है मेरा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं कि हमारा मन इन सब चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। हमारा भारत महान ऋषियों और मुनियों का है। हमारा भारत ऐसा हो नहीं सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। और जो झूठ है, फरेब हैं, ऐसे लोग जब रोजगार करते हैं तो उनका रोजगार बहुत ही फल फूल रहा है। ईमानदारी को लोग मूर्खता की पहचान समझते हैं। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हमेशा टूटती हुई नजर आ रही है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा आचरण है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो बीमार है उसकी दवा की अपेक्षा हम किसी से नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए ऐसे कर्म कर सकता है। वह यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगन है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष आज अब भी यह अनुभव कर रहा है कि भारत की धर्म कानून में बड़ी चीज जो भारत हमारा देश है वो आज भी अंदर अंदर महसूस कर रहा है। जो हमारे धर्म धर्म है, कानून है, वो बहुत ही बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी और सच्चाई आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेखक कहता है धर्म और कर्म कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, वो हमें उनको लोगों के द्वारा दबा दिया गया है। आज भी मनुष्य प्रेम में रहता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। कहते हैं मतलब यहाँ पे अर्थ ये है कि अगर हम बुरी चीज़ों को जितना ही उजागर करेंगे हम उसी तरह थोड़ा ना थोड़ा होते जाएंगे। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानना हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने टिकट लिया और मैंने उसको 10 की बजाय 100 रुपये दे दिए, लेकिन वो जो डाक बाबू थे उन्होंने हमको 90 रुपये वापस। कभी कभी हम हमारे मन में भी ऐसी विचारधारणाएं होती हैं। जब हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि ने कुछ आज अच्छा किया। अच्छा, कभी कभी हम जब बुरा करते हैं तो हमारा मन सोचता रहता है कि आज हमसे गलत हुआ है, हम कहीं पे भी सुकून हमको नहीं मिलता है। तो मेरी मानना है कि हमेशा अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छे कर्म करके जो हमें सुकून मिलता है वो गलत कर्म करके हमें सुकून नहीं मिलता। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और बचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले की, मतलब आधी तरह से सब लोग अपनी अपनी बातें कहने लगे। कुछ नौजवान ऐसे थे जो ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर ने उसे कहा। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा।
मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह सब चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों में पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढंढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। कवि ने क्या कहा है कि है मन, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर हम न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी डकैती वगैरह की बातें सुनते हैं, तो अगर वो भी सत्य हैं तो हमारे साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ में भी कोई अच्छा भी करता है तो कोई बुरा भी करता है। तो कहते हैं ना, अच्छाई हमारे समाज में, अच्छाई और बुराई का जो पलड़ा है वो दोनों बराबर है, क्योंकि उनका संतुलन बना हुआ है। कहीं अच्छाई है तो बुराई है। तो इसे देखते हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके क्वेश्चन और आंसर हम कल करेंगे। धन्यवाद।